नमस्कार, मैं गुरशरण सिंह खोसला आपके साथ आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। रूबरू होने के लिए आपके साथ फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में। तो सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। जो आपकी ज़िंदगी में होली के रंग, सातों रंग बिखरें तो बहुत अच्छा है। होली की आपको सबको शुभकामनाएं। और मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। आप पहले भी मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरे को आशा है कि आपको मेरी ये भी वीडियो पसंद आएगी और आप लाइक एंड शेयर करेंगे। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने कि मंगल का परिवर्तन जो कि 13 मार्च को हो रहा है, और मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। और मंगल और दंगल का बड़ा रोल होता है, इसीलिए आप कभी भी देखो जो दंगल होते हैं, पहलवान दंगल करते हैं, वो मंगल को ही करते हैं। और इसीलिए हनुमान जी का जो दिन होता है वो मंगल ही होता है। और हनुमान जी का चोला भी लाल इसीलिए होता है क्योंकि मंगल का रंग लाल है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जितनी भी सर्जरी वगैरह होती हैं वो सब मंगल को ही होती है ज़्यादातर। और इसमें मंगल का क्योंकि ब्लड का भी मालिक है और लाल रंग का मालिक है, तो ब्लड का रंग भी लाल होता है। चीरा फड़ी का, काटा पिटी का, सब चीज़ का ये मालिक होता है। तो हम शुरू करते हैं प्रथम राशि से। मेष राशि के ये आ रहा है 11th हाउस में। मेष राशि के आ रहा है ये 3rd हाउस में। और 3rd हाउस में ये आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, छोटे भाई बहन को फ़ायदा करेगा। उनका कोई काम रुका हुआ है तो हो जाएगा, या आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही थी तो वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद ये आता है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के तो ये 2nd हाउस में आ रहा है। तो 2nd हाउस में आने से ये उनके धन को बढ़ाएगा, कुटुंब को बढ़ाएगा और परिवार में नाच गाना खुशी सब लाएगा। फिर ये आता है मिथुन राशि, जो इसकी अपनी स्वयं की राशि है। और मिथुन राशि में लगन में ये आएगा तो मिथुन राशि में ये बहुत ही पैदा करेगा। सामने आपके दुश्मनों के घर को देखता है तो दुश्मनों का नाश करेगा और आपको हर जगह में विजय दिलाएगा। और थोड़ा सा मिसेस से अनबन हो सकती है ये अगर आदमी है तो, और अगर वो लेडीज़ है तो उसके आदमी के साथ थोड़ा मन बटाव हो सकता है। तो अब उसके बाद ये आता है कर्क राशि। तो कर्क राशि के ये 12वें घर में आ रहा है। 12वां घर जो होता है वो खर्चे का होता है, हॉस्पिटल का होता है, विदेश यात्रा का होता है। तो इसमें ये सारे काम आपके हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा केयरफुल चलें क्योंकि सेनापति ग्रह है ये। उसके बाद ये सिंह जो राशि है उसके 11th हाउस पे आ रहा है। तो उसके जो पेमेंट रुकी हुई है, या कोई नया ऑर्डर मिलना है, या कोई फैक्ट्री में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी किसी किस्म की जो दिक्कत चल रही है वो दिक्कत हल हो जाएगी क्योंकि 11वें स्थान पे काफ़ी लाभ स्थान पे आ रहा है। तो ये बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। तो सिंह राशि के लिए बहुत बढ़िया। कन्या राशि जो है, कन्या राशि के ये 10th हाउस में आ रहा है। तो कन्या राशि के लिए ये बहुत बढ़िया है, उसके कर्म स्थान को बढ़ाएगा। आपके जो कई काम अटके हुए हैं वो कर्मों के साथ बन जाएंगे और आप कर्म भी अच्छे करेंगे, इसलिए कन्या राशि के लिए ये बहुत बढ़िया है। तो तुला राशि के ये भाग्य स्थान पे आ रहा है, तो आपके भाग्य को चमकाएगा, जिसमें कि आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं यात्रा पे लोगों को ले जा सकते हैं, या कहीं घर में कोई हवन, कोई पाठ पूजा करवा सकते हैं। तो ये उसके लिए भी, तुला राशि के लिए भी बढ़िया है। वृश्चिक राशि के ये 8म घर में आ रहा है। तो गाड़ी स्लो चलानी है और अपने शरीर का ध्यान रखना है और किसी के लफड़े में नहीं पड़ना कि चल मैं तेरा ये काम करा देता हूँ, मैं तेरा वो काम करा देता हूँ, कहीं जमानत नहीं देनी। और कोशिश करें कि साइलेंट रहें तो ज़्यादा बढ़िया। और उसके बाद ये आता है धनु राशि के। तो धनु राशि के 7th हाउस में आ रहा है। तो 7th हाउस में ये ससुराल पक्ष के लिए बहुत बढ़िया है। कोई काम अटका हुआ था या कोई नाच गाना हो, सगाई नहीं हो रही थी साले के लड़के लड़की की या साली की या कहीं भी, तो ससुराल में पाँव बारा कर देगा। और उसके बाद ये आता है मकर राशि में। तो मकर राशि जो है उसके 6th हाउस में आ रहा है। तो उसके लिए जो है ये किसी को कर्जा नहीं देना, किसी से कर्जा नहीं लेना, और अगर रोग है तो उसमें लापरवाही नहीं करनी। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर ने टेस्ट लिखा है तो नहीं यार डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं इनकी कमीशन सेट होती है ना, लंबा बढ़ सकता है, काम बढ़ सकता है। इसलिए मकर राशि को वालों को ये ही
सलाह दी जाती है कि वो अपना रिस्क ना लें। अब फिर उसके बाद ये आता है कुंभ राशि के। कुंभ राशि के ये 5वें घर में आ जाता है। तो कुंभ राशि के लिए ये बच्चों का कोई काम अटका हुआ है या कोई एंटरटेनमेंट का है, लॉटरी जुआ सट्टे का ये घर है तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और कहीं एंटरटेनमेंट का है, कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं पिकनिक पे जा सकते हैं। तो उसके बाद ये आता है मीन राशि में। तो मीन राशि के ये आता है 4थे घर में। तो कोई आप गाड़ी खरीदने का प्रोग्राम बन रहा है तो गाड़ी खरीद सकते हैं, या पुरानी गाड़ी तंग कर रही है तो उसको बेच सकते हैं, या मकान में कोई रेनोवेशन करा सकते हैं, या फिर मदर की तबीयत ख़राब चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। तो ये था हमारे बारियार राशियों का। बाकी दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो नीयत है वही नीति बनाती है। तो नीयत को अपने कंट्रोल में रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और जो दशा है वही दिशा तय करती है। तो नीयत में ऐसे है कि अगर किसी के पैसे ले लिए तो वो आपको तीसरी पीढ़ी तक तंग करेंगे। तो किसी का पैसा मत लो, किसी का मन मत दुखाओ। जिसके पैसे देने हैं उसको हाथ जोड़ के दो। ये नहीं कि उसका फ़ोन नहीं उठाना या कैमरे में से देख लेना कि भाई नहीं कह दो घर पे नहीं है। ऐसे काम करोगे तो आप अपना तो जीवन ख़राब कर रहे हो, अपने बच्चों का भी करोगे और उनके बच्चों का भी करोगे। ये प्रैक्टिकल में हमने बहुत देखा कि किसी का पैसा खा के आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। तो इसलिए जो नीति है वही नीयत है जो वही नीति बनाती है। तो मैं आपसे, हो सकता है मैं आपको कुछ दुखने वाली बात कह दूँ, लेकिन जो रियलिटी है, जो मैंने देखा है कि दादा ने अगर हर गड़बड़ की थी तो पोता तक भुगतता रहा। हमने उनको कहा भी कि ऐसा मत करो, लेकिन वो माने नहीं। बाद में क्या हुआ, ना जीवन रहा, ना पैसा रहा, ना परिवार रहा। तो मैं आपका वेल विशर हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जिससे अव्वल तो उधार लो ना दो, और अगर किसी से ले लिया आड़े वक्त में तो उसको हाथ जोड़ के दो। उसके साथ कोई बदतमीजी मत करो, उसका एहसानमंद रहो कि वो हमारे आड़े वक्त में काम आया था। क्योंकि जब आपके भाई ने नहीं दिए, दोस्त ने नहीं दिए, फादर ने नहीं दिए, ससुराल ने नहीं दिए, अगर आपकी किसी ने मदद की है तो उस मदद को हमेशा याद रखो। पहले खुदा को याद रखो, भगवान को याद रखो, फिर उसको याद रखो कि वो आपके आड़े वक्त में काम आया। तो उससे जो आप बिहेव प्रेम से करोगे तो वो भी 2-4 बार 6 बार करके आपसे पैसे ले लेगा। ये नहीं कि उसका फ़ोन नहीं उठाना और उससे आँख नहीं मिलानी। ये सब चीज़ें जो है, ये सबसे बड़ा मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। कोई जोशी आपको नहीं बताएगा। क्योंकि अगर आप किसी के सोचो कि मैं लाखों रुपए खा के उसमें हज़ारों रुपए दान करके भूल जाऊं, तो उसको ऊपर वाला भी माफ़ नहीं करेगा। तो जिसका लिया है उसको ज़रूर हाथ जोड़ के दो, 2 बार करके दो, 6 बार करके दो। तो वक्त हाथ पे, और आपका वक्त जो है देखना कैसे आपका, ये आप रेमेडीज़ मैं वैसे नहीं बताता कि आपका पैसा खर्च हो, और बाकी मैं तो यही बताता हूँ कि अपना मन ठीक रखो, तभी तन भी ठीक रहेगा। और लोगों के साथ प्रेम से बात करो, और किसी के लफड़े में ज़्यादा ना पड़ो, ना ज़्यादा किसी को सलाह दो। क्योंकि आज के टाइम में आप अपने परिवार को संभालने, अपने घर को ससुराल को संभालने, यही बहुत है। तो जिसका काम है सलाह देने का, जैसे जोशियों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, ये काम उन्हीं पे छोड़ दो। धन्यवाद। मैं गुरशरण सिंह खोसला, मेरा मोबाइल नंबर है 9810062689। धन्यवाद।